शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 6 में हम लोग प्रश्नावली 3 कर रहे थे और टॉपिक था संख्याओं के साथ खेलना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रश्नावली का नाम वास्तव में संख्याओं को समझना होना चाहिए था। संख्याओं के साथ खेलना, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि खेल खेल में शिक्षा। ओके, कल हमने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। वो संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए पूरा पूरा, वो तो कहलाती है अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। एक यानी कि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो। एक ना तो भाज्य माना जाता है गणित में और ना ही अभाज्य माना जाता है। ऐसे ही मैंने आपको सम संख्याओं के बारे में बताया था। वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम संख्याएं हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, अर्थात उनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सम संख्या केवल 2 है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अब आ जाइए प्रश्नावली पर। किन्हीं दो देखो, ऐसा है जो ये प्रश्नावली है ये संख्याओं के नियम भी है। प्रश्न और उत्तर मिलकर के नियम बनेंगे। देखो कैसे, किन्हीं दो सम संख्याओं का योग पहले का पहला करा रहा हूं मैं, पहले किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? सम होगा या विषम? सम होता है। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। तो ये नियम भी है, ये गणित का नियम बन गया है। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ऐसे ही किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है। ये आपके दो नियम या सूत्र बन गया। दो विषम संख्या ले लो, उनका योग करोगे सम मिलेगा। दो सम संख्या ले लो, उनका योग करोगे तो भी सम मिलेगा। अब आपको प्रश्न संख्या 2 करना है। इनमें आपको सत्य या असत्य के रूप में जवाब देना है और कारण सहित देना है। दूसरे का पहला, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। 3 विषम संख्याएं ले ली, इनका योग हमेशा क्या होगा? विषम। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ा तो सम मिला, फिर एक और विषम जोड़ दिया तो विषम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सम और विषम मिलकर विषम बनेंगे। ओके, तो 3 विषम संख्याओं का योग, अब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ने क्या कहा है? सम होता है। तो ये सत्य है क्या? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सत्य है असत्य है? ये गलत बात है, असत्य है। ओके, बी, 2 विषम और 1 सम संख्या का योग। 2 तो विषम लो,
विषम प्लस विषम क्या बन गई है? सम। और इसमें एक सम संख्या जोड़ो, विषम और विषम समगणी और सम फिर सम बनेगी। अब ये कह रहा है कि सम होता है, ये बात सही है, आप लिखेंगे सत्य। तो दो विषम और एक सम का योग, दो विषम और एक सम का योग क्या होता है? सम होता है। ये बात सत्य है। पहला था तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये असत्य है, गलत है। तीसरा, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम इंटू विषम क्या होगा? 1 3 5 लो, 5 दिया 15, 15 एकम 15, कैसी संख्या है? विषम। और ये कह रहा है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सही है या सत्य है? सत्य है। आप कोई सी भी तीन संख्या ले लो, 1 3 5, 3 एकम 3, 3 5 15, ये भी कैसी है? विषम। चौथा सवाल, ये क्रम 1 2 3 4 में दे रखा है, A B C D। किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा? भागफल विषम प्राप्त होता है। सही बात है, गलत है? 8 में 2 का भाग दो, 2 चौक 8, तो 4 सम संख्या है, विषम सम, तो इसलिए ये असत्य है। किसी सम संख्या में 2 का भाग देंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, विषम नहीं होगी। ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। क्या ये बात सही है? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी शामिल है और 2 सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य भी है वो है 2। ओके, ये गणित के नियम भी बन गए, आगे चल के ये बहुत काम आते हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये बात गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में सम भी शामिल है। F, ये सभी सवाल आपको मैं कराऊंगा क्योंकि ये नियम से संबंधित है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। ये बात सत्य है या गलत है? ये सत्य है या असत्य है? बताइए। जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनके गुणनखंड होते हैं या नहीं होते? ये कह रहा है नहीं होते, तो ये बात असत्य है। कोई सी भी अभाज्य संख्या हो उसके गुणनखंड होते हैं, क्योंकि एक गुणात्मक तत्समक है, एक का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। तो अभाज्य संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड होंगे, एक तो एक और एक स्वयं वो अभाज्य संख्या। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योग, 2 अभाज्य, इसको ऐसे लिख देता हूं, अभाज्य प्लस अभाज्य हो गई ना, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या ये बात सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सम और विषम मिलकर विषम बनते हैं। ओके, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए
दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम हो यह जरूरी नहीं है, वो हमेशा सम हो यह जरूरी नहीं है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सम है यह सत्य नहीं है, इसलिए ये असत्य है। H केवल दो ही, ये सवाल आपको आता है, केवल दो सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सत्य है। ओके, आई सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं, सम संख्या कहां से शुरू होती है? दो से। क्या सभी भाज्य है? नहीं, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, तो ये असत्य है। सम संख्याओं में केवल दो ऐसी है जो अभाज्य है। जे दो सम संख्याओं का गुणा सम और विषम के आधार पर क्या होगा? दो को दो से गुणा करो 4, 4 को दो से गुणा करो 8, 6 को दो से गुणा करो 12, अर्थात सम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। तो ये कह रहा है दो सम संख्याओं का गुणा सम होता है, ये बात सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। 13 और 31, कल मैंने आपसे एक होमवर्क दिया था आपको कि 0, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना। अब उसी पर आधारित सवाल है, समझाया था ना आपको? अभाज्य संख्या 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और 13 और 31 में एक जादू ये है, एक खेल ये है कि अंकों का क्रम बदल गया है। यहां पर 1 3, यहां पर 3 1। अब प्रश्न सुनिए, एक से 100 तक की संख्याओं में वो संख्या ढूंढिए जो अभाज्य भी हो और इसी तरह से क्रम भी उनके अंतर परिवर्तनीय हो, बदल सके। जैसे 17 और 71, 1 और 7 है, ठीक है। 37 और 73 हो जाएगा, 37 एंड 73। इस तरह से ये अंक हो गए। एक अंक और है, वो आप ढूंढना। इनके अलावा एक अंक और है, वो आप ढूंढना कि कौन सा अंक है जिसका कि क्रम बदले तो वो संख्या भी अभाज्य प्राप्त हो। ओके, ये हो गया प्रश्न संख्या 3। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 तक की गिनती लिखिए, उसमें भाज्य और अभाज्य छापिए। एक जगह गलती होने के बहुत चांस है, जो 10वीं तक के बच्चे खूब करते हैं गलती उसको, और उसको मैं बार बार कम से कम 6 बार आप लोगों को बता चुका हूं कि एक 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। एक को ना भाज्य मानेंगे ना अभाज्य, इसलिए एक को तो छोड़ दीजिए। ये तो ना भाज्य है ना अभाज्य। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनमें से वो संख्या छांटो जिनमें स्वयं का भाग जाता हो या एक का। मैंने तो आपको 100 तक दी थी और ये कहां तक पूछी है? केवल 20 तक। तो बताइए कौन कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य को वृत्त में कर दीजिए, गोले में कर दीजिए। इसको वृत्त बोलते हैं। 2
3 अभाज्य है। 4 में 2 का भी भाग जाता है इसलिए भाज्य है। 5 अभाज्य है। 6 में 2 का 3 का भी भाग जाता है इसलिए भाज्य है। 7 अभाज्य है। 8 में 2 का 4 का भाग जाता है इसलिए भाज्य है। 9 में 3 का भी भाग जाता है, भाज्य है। 10 में 2 और 5 का भाग जाता है इसलिए भाज्य है। फिर हो गया 11, 13 और 17, 19। ये तो है अभाज्य संख्या। ओके, 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब 10 तक की गिनती में आ जाओ, बताओ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? यह संख्या सबसे बड़ी अभाज्य है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आपको कल कराएंगे। आप प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट करके आए और कल ये प्रश्नावली अपनी समाप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।